हेलो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ई वे बिल के बारे में। ये ई वे बिल क्या है? ई वे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, यानी कि जब हम कोई गुड्स किसी रास्ते में भेजते हैं, सप्लायर रिसीवर को भेजता है या रिसीवर सप्लायर को भेजता है, तो उस सिचुएशन में हमें एज अ प्रूफ, एज अ डॉक्यूमेंटल प्रूफ ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। ई वे बिल जनरेट करने का फ़ायदा क्या होता है? ई वे बिल जनरेट करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि कहीं से भी कोई स्मगलिंग, गवर्नमेंट बेसिकली एक चेक लगाना चाहते हैं कि कोई स्मगलिंग नहीं हो रही है। जब आप कोई कुछ भेजते हो, इन केस अगर किसी ऑफिसर ने उन चीज़ों को देख लिया तो वो जस्टिफाइड ले लेता है कि हाँ, ये कोई स्मगलिंग चीज़ें नहीं है, ये जेन्युइन चीज़ें हैं, तो आपको परेशान करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि जब कुछ इधर उधर ट्रांसपोर्ट होते तो पुलिस वाले रोक लेते थे, पैसे मांगते थे। तो ये सारी चीज़ें रिमूव ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और उसको नाम दे दिया गया ई वे बिल, जिससे थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ हो जाएगा। अब ये ई वे बिल क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल लेंगे। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ई वे बिल के बारे में। क्या है ई वे बिल? ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। जैसे मैंने बताया, गुड्स को मूव करने के लिए आपको ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। द मूवमेंट में बी इन रिलेशन टू सप्लाई फॉर द रीजन अदर देन सप्लाई। आपको जो गुड्स मूवमेंट कराना है, ये मूवमेंट का रीज़न कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं किसी अपने कोई सप्लायर या रिसीवर को कुछ भेज रहा है तो वो भी हो सकता है, कोई रिसीवर कुछ रिटर्न कर रहा है वो भी हो सकता है, या मैं अपने किसी फ्रेंड को भेज रहा हूँ, या वॉट एवर द रीज़न इज़, वॉट एवर द केस इज़, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तब आप अपने गुड्स का मूवमेंट करने के लिए आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सर, अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और सर, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं पर्सनली अपने किसी फ्रेंड को कोई चीज़ भेज रहा हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मम्मी पापा ने मेरे लिए घर में कुछ खाना बनाया और मैंने सोचा कि चलो ये फ्रेंड मैं अपने दोस्त को भी भेजता हूँ, तो क्या मैं उसमें भी ई वे बिल चार्ज बनाऊंगा? तो आंसर इज़ नो। भाई, मैंने आपसे कहा ना कि जब आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हो, तो जब आप घर में खाना बना रहे हो और वो खाना आपका गुड्स नहीं है, वो आपकी, उसके आप पैसे नहीं कमाते हो, वो एज अ जेस्चर, एज अ गुड्स जेस्चर आप अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर लो, तो इन सब चीज़ों के लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ई वे बिल की ज़रूरत पड़ती है मेनली बिजनेस में। नेक्स्ट बात, ई वे बिल के लिए पोर्टल क्या है? तो ई वे बिल का पोर्टल भी मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है। eWayBillGST.gov.in में जाओगे, वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को अपने जीएसटी नंबर से, और फिर उसके बाद आप ई वे बिल जनरेट कर पाओगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्या छोटे छोटे हर मूवमेंट पे हमको ई वे बिल बनाना पड़ेगा? आंसर इज नो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल टेक्निक से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ई वे बिल इज मैंडेटरी, नो डाउट, in case of movement of goods of a consignment value exceeding 50,000 including GST। ध्यान रखिएगा कि अगर 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की आपकी इनवॉइस है, इंक्लूडिंग टैक्स, 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की अगर आपकी इनवॉइस है, तभी आपके लिए मैंडेटरी है ई वे बिल बनाना। अदरवाइज आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहो तो बनाओ और आप चाहो तो ना बनाओ। तो जैसा कि अगर आप कहो कि सर, अगर मान लीजिए वो टिफ़िन सर्विस मेरी सर्विस थी और मैं टिफ़िन किसी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं किसी को एज अ सैम्पल सप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा? नहीं। अब भले ही वो टिफ़िन सर्विस आपकी एक बिजनेस का पार्ट है, बट क्योंकि वो टिफ़िन 50,000 रुपीज़ का नहीं है तो आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। या छोटे छोटी कोई भी सप्लाई आप करते हो तो आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉपिंग करने गए तो उस शॉपिंग करने के लिए भी आपको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी? आंसर इज़ नो, आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप एज अ कंज्यूमर सप्लाई करने जा रहे हो, कुछ खरीदने जा रहे हो। यहाँ पे बात हो रही है पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस। वहाँ हर जगह पे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, जब आप एज अ कंज्यूमर किसी दुकानदार के पास सब कुछ खरीदने जाते हो तो बट ऑब्वियसली चीज़ें वो आपको बिल देता है, वही सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। इसके बड़ा बिल क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट बात कि इन दीज केसेस ई वे बिल शुड बी जनरेटेड फॉर इंटर-स्टेट मूवमेंट इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000। तो अगर आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट्स में गुड भेज रहे हो, उस केस में भी आपको ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी, अगर चाहे वो 50,000 रुपीज़ से कम ही क्यों ना हो। क्या है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। भाई, मेरी एक फैक्ट्री यहाँ पे है और मेरे दूसरी फैक्ट्री दूसरी जगह पे है, या दूसरा मेरा काम किसी दूसरी लोकेशन पे होता है, वो आउट ऑफ द स्टेट है, तब ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए ई वे बिल मैंडेटरी होगा। ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। वो लोग जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है उनके लिए भी ये मैंडेटरी होगा कि वो ई वे बिल बनाएं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की।
फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स इफ टोटल ऑफ ऑल द कंसाइनमेंट इन वन कन्वेंस इज मोर देन 50,000 देन ऑल्सो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी। और बाकी नॉर्मल केसेस की तरह जब भी 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा मूवमेंट होता है तब आपको ई-वे बिल की ज़रूरत पड़ती है, जैसा मैंने अभी भी आपको बताया था। अब पॉइंट है कि ई-वे बिल बनेगा कैसे। तो ई-वे बिल में क्या होगा कि आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने जीएसटी नंबर से आप उसको रजिस्टर करते हो, और जब आप रजिस्टर करते हो तो उसमें 2 फॉर्म होते हैं, वो आपको फिल करना पड़ेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिक डिटेल्स होती हैं और पार्ट बी में गुड्स से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। ये कौन फिल करता है? ये सप्लायर भी कर सकता है, रेसिपिएंट भी कर सकता है और ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। सेम इसी तरीके से पार्ट बी की बात करूं तो वो ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है, सप्लायर भी कर सकता है और रेसिपिएंट भी कर सकता है। तो यहां पे तीनों लोगों के पास ऑप्शन है कि कोई भी ये काम कर सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑन ई-वे बिल कैसे होगा? कंसाइनर, कंसाइनी और ट्रांसपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन द ई-वे बिल सिस्टम। GSTN नीड्स टू बी फिल्ड टू गेट OTP एंड देन यूजर ID, यूजर नेम एंड पासवर्ड गेट्स जनरेटेड। ट्रांसपोर्टर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड ऑन ई-वे बिल। भाई जैसे अगर हम एक सप्लायर हैं और मैं किसी को कुछ भेज रहा हूं तो यहाँ पे हमको अपने आप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, क्योंकि जब मैं रजिस्टर्ड ही नहीं रहूँगा ई-वे पोर्टल पे तो मैं बिल कैसे जनरेट करूँगा? मेरे पास एक यूज़र ID पासवर्ड होना ज़रूरी है। प्लस मैं जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू गुड्स को डिस्पैच कर रहा हूँ उस ट्रांसपोर्टर को भी अपनी ID बनानी ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं सेलेक्ट करूँगा कि मैं किसके थ्रू ये सामान भेज रहा हूँ तो वहाँ पर उसकी लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। नेक्स्ट बात, ई-वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड कंसाइनर और कंसाइनी। और वो आप कैसे भी भेज रहे हो, आप चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आप किसी अगर हायरिंग कोई व्हीकल अगर आपने हायर कर रखे उसके थ्रू भेज रहे हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट, इवन अगर वेसल ट्रांसपोर्ट भी है, तब उस केस में अगर कंसाइनर कंसाइनी को कुछ भेज रहा है तो मैंडेटरी होगा कि आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। और नॉट ओनली रिसीवर एंड सप्लायर, ऑल्सो फॉर द ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर के लिए भी ये मैंडेटरी है कि वो ई-वे बिल बनवाए, या अगर ई-वे बिल नहीं है दे रहा है सप्लायर तो हम खुद से ई-वे बिल जनरेट करें। नो डाउट ये, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि तीनों में से कोई भी ई-वे बिल बना सकता है। Where neither the consignor nor the consignee generates e-way bill and the value of the good is more than 50,000, it shall be the responsibility of the transporter to generate it। जैसे मैंने बताया कि अगर सप्लायर और रिसीवर दोनों में से किसी ने नहीं बनाया है तो ट्रांसपोर्टर के लिए ये मैंडेटरी है कि वो ये काम पूरा करे। E-way bill is generated only after information in part A and part B is filed। E-way bill तभी जनरेट होगी जब आपका पार्ट A यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, पार्ट B गुड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जब मेरी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी तभी हम उसको कंप्लीट मानेंगे, तभी हमारा ई-वे बिल जनरेट हो पाएगा, तभी हम उसका प्रिंट ले पाएंगे, एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ अपने पास रख पाएंगे। और ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस मोड्स, लाइक ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप से भी कर सकते हैं और SMS से भी कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोई भी और वीडियो जाननी चाहते हो तो फिर उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।